कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम कृष्ण राम गुरु जी। राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी पंचांग हरे प्रणव। कृष्ण। सबका स्वागत है। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्ण हरे पंचांग कृष्ण प्रणव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे सभी भक्तों कृष्ण को पंचांग हरे प्रणव। कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। ओके, हरे सब लोग कृष्णा जरा प्रभु साउंड जी को म्यूट कीजिए। पंचांग प्रणव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, सभी भक्तों को हरे पंचांग राम 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 हरे हरे। हरे ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणव। हाँ, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज हम प्रार्थना के ऊपर थोड़ा सा ये करेंगे, प्रेयर्स के ऊपर। तो जो हम जप करते समय कुछ प्रार्थनाएं हमको कहनी पड़ती है, तो कुछ प्रार्थनाएं हैं जिससे हमें जप करते समय बोलना चाहिए। तो मैं सबसे पहली प्रार्थना दोहराने जा रहा हूँ। तो पहली प्रार्थना है जी। तो पहली प्रार्थना है नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर ना मनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोज्ञम निखिल पूर्णामृताब्धेर गोपीर भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदास। तो उसमें बताया गया है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी भी नहीं हूँ। तो फिर सवाल आता है कि मैं कौन हूँ? तो इसका उत्तर फिर बताया गया है कि मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूँ। तो ये पहला हमारा प्रार्थना होना चाहिए। तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान मैं आप ही का अंश हूँ और मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन मैं आपको भूल गया हूँ और भूलने के कारण मैं खुद को स्वामी समझ रहा हूँ। तो ये हमारा एक प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवक था और मैं सेवक रहूंगा। ठीक है। दूसरा प्रार्थना भी यहाँ पर बताया गया है कि हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं भगवान आपका ही शाश्वत सेवक हूँ, लेकिन मेरे दुर्भाग्य के कारण मैंने भगवान आपसे शत्रुत्व कर लिया है और मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ, जिसके कारण मैं इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र में फंसा हुआ हूँ और इन तीन तापों से मुझे कष्ट हो रहा है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। लेकिन आपकी ही कृपा से मेरे भाग्य को उदित हुआ है और मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु का आश्रय मिला है और जिनकी कृपा से मैं समझ गया हूँ कि मैं कृष्ण आपका ही सेवक हूँ और इस सौभाग्य से मैं भगवान कृष्ण आपकी सेवा में लगा हूँ। तो ये हमारा दूसरा प्रार्थना होना चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा प्रार्थना ये होना चाहिए कि जी, हे राधा कृष्ण, कृपया करके मुझे जन्म मृत्यु रूपी चक्र से निकाल दीजिए और जो भी घर में, रिश्तेदारी में
और मित्र परिवार में जो भी समस्या है उस समस्याओं से मुझे बचा लीजिए। ये एक तीसरा प्रार्थना होना चाहिए जिसको हम भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरी चेतना की रक्षा कीजिए। चौथे में बताया गया है कि हे राधा रानी, मैं आपका हूँ। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ। मैं मेरे विचार, मैं मेरे कृति, सब कुछ आपको अर्पण करता हूँ। आप ही मेरे जीवन के ध्येय है। ये हमारा चौथा प्रार्थना होना चाहिए। पांचवा प्रार्थना ये होना चाहिए कि आप दोनों भी कृपा की मूर्ति है। हे राधा कृष्ण, कृपया मेरे ऊपर आप आपकी दृष्टि रखिए। मैं आपकी शरण ली हूँ या लिया हूँ। मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन फिर भी अपराधी भी हूँ, लेकिन आप दयावश मुझे आपकी सेवा में लगा लीजिए। ये हमारा चौथा या पांचवा प्रार्थना होना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्याम सुंदर, मेरे मन को आप शुद्ध कीजिए, क्योंकि मेरे मन में काम क्रोध लोभ सारा अनर्थ भरा हुआ है। और आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अ, ध्यान लगाने के लिए मदद कीजिए और मेरे मन को आपके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित कीजिए और मेरा जो हृदय है जो पत्थर के समान है उसको कोमल बनाइए। ये एक प्रार्थना होनी चाहिए। उसके बाद और एक प्रार्थना होनी चाहिए कि ओ दामोदर, आप कृपया करके मुझे प्रचार करने की शक्ति दीजिए, मुझे सेवा करने की शक्ति दीजिए, ताकि मैं एक माध्यम बन सकूं और आपका जो ये भार है कि दूसरे जीवात्माओं को आपकी तरफ लाने का, उसमें मैं कुछ सहयोग दे सकूं। तो ये भी एक प्रार्थना होनी चाहिए। उसके बाद ये प्रार्थना होनी चाहिए जप करते समय कि हे कृष्ण, आपका नाम बहुत दिव्य है, आपके नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन मैं इतना दुर्भागी हूँ कि आपका नाम लेने के बाद भी मुझे नींद आती है, आपका नाम लेने के बाद भी मुझे सोने की इच्छा होती है, आपका नाम लेने के बाद भी मुझे आलस्य आता है। तो मेरा हृदय है बहुत अनर्थों से भरा हुआ है। आप मेरे ऊपर दया दया कीजिए, दया कीजिए। हे भगवान, मेरे ऊपर दया कीजिए। तो ऐसे गिड़गिड़ाते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अनर्थ मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मेरा और कोई सहारा नहीं है भगवान, आप ही मेरा सहारा है। तो ये सारे प्रार्थना हमको बोलना है। जो जो आज आपने सुने हैं ये सब प्रार्थना है जिससे बोलने से भगवान हमारी मनोदशा को समझ जाते हैं। और प्रार्थना बोलते समय हमें वो लगना चाहिए, हाँ, ये मेरी ये भावनाएं हैं। ओके। उसके बाद तो ये सारी प्रार्थनाएं मैंने 5-6 प्रार्थनाएं कही। तो प्रार्थना करने का उद्देश्य ये होता है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा जप अच्छा होता है, क्योंकि नहीं तो जप यांत्रिक होने की संभावना होती है। तो उसमें इमोशन डालिए। जिस तरह से बिना नमक का खाना अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से बिना प्रार्थना का जप भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा आपके चरणों से निवेदन है सबसे कि आप प्रार्थना करते रहिए। जब भी जपा में आपका अवसर मिलेगा, जब भी 1 माला 2 माला 4 माला आपकी होगी, तो बीच में आपको ये प्रार्थना कहनी है। प्रार्थना से भगवान है वो जल्दी ध्यान उनका आकर्षित होता है। और प्रार्थना करते समय हमें एक याचक का, एक भिखारी का मूड होना चाहिए, जिससे हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं सही में
बहुत तकलीफ में हूँ, तो आप ही मेरी तकलीफ दूर कर सकते हो। इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए हमें प्रार्थना करनी है भगवान से। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रार्थना करते रहिए। एक बार राधानाथ महाराज को बताया गया है था कि आप किस तरह से इतने हमेशा खुद को कृष्ण भावना में रखते हैं। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जरूर हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया। तो इसके लिए ये प्रार्थना करने का भावना है, ये इस तरीके से हम भगवान से बातें करते हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से। तो इसलिए हमें प्रार्थना रोज करनी चाहिए, और जपा के समय तो बहुत ज्यादा ही करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जपा है, हम सभी लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि आज का जप है, हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो साउंड का अगर ज्यादा डिस्टरबेंस होता है तो फिर ठीक है, सभी लोग तो करना थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन दो चार लोग हैं वह कर सकते हैं। जिस तरह से जिसके घर में अगर कोई शांति है, घर में कोई आवाज नहीं है ना, वही व्यक्ति है साउंड को अनम्यूट करे। जिसके घर में बहुत आवाज आता है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप साउंड को म्यूट म्यूट करके जप कीजिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुमिता सिन्हा माता जी है, उनके घर में शायद ये रहेगा, वो जप कर सकती है। राधिका माता जी है, वो एक है। रोमिल माता जी भी कर सकते हैं। तो मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, कृपया करके वही व्यक्ति अपने साउंड को अनम्यूट कर कीजिए और जप कीजिए जैसे। ठीक है, तो तीन लोग, दो तीन लोग भी करेंगे तो भी बहुत है। ठीक है, और मैं भी रहूंगा ही, लेकिन शायद मेरा आवाज ये हो सकता है क्योंकि नेटवर्क का इशू है, मुझे थोड़ा सा बाहर आके बोलना पड़ रहा है। तो मैं अभी घर में जा रहा हूँ, तो शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे हरि कृष्ण नाम प्रभु। प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी, प्रभु। पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों कृष्णा सारे भक्तों में। हरे हरे कृष्ण प्रभु पंचाम जी। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों में आपको पंचाम प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।